सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रिएक्शन होना चाहिए था, क्विक रिलीफ होनी चाहिए थी। वो हुई है सर? देखिए सर, ऐसी बात है, हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब जम्मू से आते हैं, तो फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों हो रहा है? जिन्होंने उनको डिप्टी सीएम का ओहदा दिया उन्होंने उन्हीं का सोचना है। क्लियर बात तो ये है। अगर कुछ जम्मू के बारे में सोचा तो ओहदा न छिन जाए, बस एंड में यही है। कश्मीर में 60 करोड़ का बजट उन्होंने इशू किया है वहाँ की सिटी के लिए। उनको जो इसकी पैरेलल 37 करोड़ रुपये मिला है। सर, आपदा ज़्यादा जम्मू में या कश्मीर में? आप यहीं से सवाल है, जम्मू को पैसा ज़्यादा चाहिए था, जम्मू को शेयर ज़्यादा चाहिए था। आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि सरकार जो है वो श्रीनगर से आती है, इसलिए। इसीलिए सर एक ताकतवर आदमी सारी दुनिया जीत लेता है, जी जी, अपनी औलाद के आगे हार जाता है। बिल्कुल सही बात। मैच भी इसलिए हुआ। सर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जिस तरफ आपका इशारा है। देखिए सही है, गलत है? मैं ये ऑफ दी लाइन में आपसे बात कर सकता हूँ, ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। सही है इशारा, गलत है? मैं बिल्कुल सही बात आपकी सर। इशारा सही है, गलत है? 100% सही है। सही है। 27 लोगों को वहाँ पे कत्लेआम किया था, उनकी याद में हमें ये मैच नहीं होना चाहिए था। किसने करवाया ये? सर ये देखो, ये पॉलिटिक्स है, इसमें के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। चैम्बर दबी आवाज में आ गया सर, दबी आवाज में नहीं आया, लेकिन हमें वही प्रोजेक्ट दिए गए जो पूरे ना हो सके और हमारा टूरिज्म पिछड़ा रहे। हाँ, तो बीजेपी के लोग हैं जो जम्मू के हितैषी हैं, ये क्यों नहीं किया इन्होंने 14 से लेकर अभी तक 26-25 तक? बिल्कुल सही बात है, ये हमारी सरकार है। मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। हाँ। किस लिए दिया? कि डेवलपमेंट के लिए हुई। अब वहाँ पे क्या कारण है? क्या डेवलपमेंट? जम्मू में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। 2014 में जब कश्मीर में फ्लड आया, 10 मीटिंग्स यहाँ पे जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं कि वहाँ पे कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इस बार इस बाढ़ पीड़ित में एक मीटिंग नहीं हुई। एक एलजी प्रशासन और एक उमर साहब। लेकिन इस वक्त दोनों को अपनी अपनी ईगो छोड़ के आपस में इकट्ठे होकर स्टेट के ड्यूटी के लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करना चाहिए। हमें बोलना पड़ेगा और अपने जम्मू के लिए बोलना पड़ेगा। चैम्बर महराज मलिक के लिए क्या सोचता है पीएससी को लेकर? पिछले कुछ महीनों की बात की जाए, भारत में और जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। आपदा भी आई, टेररिज्म भी आया, राहत भी आई, तकलीफ भी आई। क्या ये आपदा आई, जो टेररिज्म आया, उतार चढ़ाव आया, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रशासन ने किस तरह का रोल अदा किया? क्या वो सराहनीय है या नहीं है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता साहब, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मैं कोशिश करूंगा इनसे ईमानदार जवाब लेने की, क्योंकि ये लोग हैं, वो लोग हैं जो जम्मू को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। होप है इन पे। आप देखते हैं इनके पास क्या जवाब है हमारी बातों के। शुक्रिया वक्त साहब, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया जी। स्टार्ट करते हैं साहब आपदा से। जो नेचुरल क्लाइमेटी जम्मू में आई, बाढ़ आई, लोग इससे प्रभावित हुए। अनिल गुप्ता जी, चैम्बर क्या सोचता है इसमें, जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रिएक्शन होना चाहिए था, क्विक रिलीफ होनी चाहिए थी, वो हुई है? सर नहीं। देखिए सर, ऐसी बात है, हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो इससे चूक गई है। आप देखिए, सबसे पहले जब किश्तवाड़ में चिसौती की घटना हुई, उस वक्त सरकार को इससे अपना कोई, आप समझे कि इससे कुछ सबक लेना चाहिए था, लेकिन उससे सबक नहीं ले सके। उसके बाद सरकार को चाहिए था कि हमें जम्मू में प्रॉपर तैयारी की जाए, क्योंकि फ्लड की तो आजकल पहले इंडिकेशन आ जाती है कि बाढ़ की इंडिकेशन है या फ्लड की इंडिकेशन है। ये एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इस आपदा से तो हमने ही निपटना है, और सरकार को इसमें चाहिए कि वो हमारे साथ पूरी जोर शोर से हमारे साथ तैयारी करती। लेकिन सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। सरकार ने देखे आज कितने दिन हो गए नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे को खुलाने की कुगार पे ही नहीं है। कारण क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ये सरकार इतनी एक्टिव है? सर, सरकार जो है बैकफुट पे क्यों है इस वक्त? सरकार जो हमारी जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी जो है दो पार्टों में फंसी हुई है। एक एलजी प्रशासन और एक उमर साहब।
लेकिन इस वक्त दोनों को अपनी अपनी ईगो छोड़ के आपस में इकट्ठे होकर स्टेट के ड्यूटी के लोगों के लिए भलाई के लिए काम करना चाहिए। आपको लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त इस तरह से है जैसे एक मकान है और दो भाई उसके हिस्सेदार हैं, वो कहता है रेनोवेशन ये कराए, मकान ये ठीक कराए, मैं क्यों करवाऊं, वही हिसाब चल रहा है? बिल्कुल सही बात, 100% क्लियर है। आप देखें कश्मीर में 60 करोड़ का बजट उन्होंने इशू किया है वहाँ की सिटी के लिए, और हमारे जम्मू में अभी तक कोई इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं आया है। जम्मू को जो इसकी पैरेलल 37 करोड़ रुपये मिला है, 23 करोड़ रुपये हमारे बजट में ही कम है। और ये आपदा आप देखें जम्मू में ज़्यादा है, परेशानी लोगों को जम्मू में ज़्यादा है। ये जो आप 60 करोड़ और 37 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये सेंटर ने दिया है? सेंटर ने दिया, लेकिन जम्मू को सिर्फ 37 करोड़ ही मिला है। किसने दिया? सेंटर ने? ना स्टेट ने दिया। जम्मू को 37 में जो हमारा बजट आना था कैपस बजट। आपको क्या लगता है ये 23 करोड़ जम्मू को कम क्यों मिला? सर अब ये पता नहीं देने वाले में इसमें कहाँ पे हमारे जो लेने वाले अधिकारी हैं उनमें कहीं पे कमी है कि वो इसको ले नहीं सके हैं। अगर वो इसको लेते, इसके लिए प्रयास करते, आज जम्मू में इतनी ज़रूरत, अब जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की कहीं पे सिस्टम नहीं है, कहीं पे कोई लोगों के पानी नहीं आ रहे हैं, बिजली की समस्या है। आपको लगता है ये जो 28 हमारे एमएलए हैं जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये खामोश क्यों है फिर? सर ये खामोश नहीं है, ये भी इन्होंने अपने अपने जो है बजट से, अपने अपने कैपेक्स बजट से इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया है। अब वो करोड़ रुपया जो इन्होंने दिया है, जो 28 करोड़ रुपया, उसके बाद हमारे एमपीज ने भी पैसा दिया है। सर वो कहाँ पे लगा है? वो चाहिए था जम्मू में लगे। आपदा ज़्यादा जम्मू में या कश्मीर में है? आप यहीं से हिसाब लगाएं, जम्मू को पैसा ज़्यादा चाहिए था, जम्मू को शेयर ज़्यादा चाहिए था। आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि सरकार जो है वो श्रीनगर से आती है, इसीलिए सर ये कारण है। हाँ जी। तो मेरा सवाल तो वही है ना, उसका जवाब आपने दिया नहीं, फिर ये 28 चुप क्यों है? बात तो कर सकते हैं ना सर, बात कर सकते हैं, लेकिन देने वाले देखो आज सेंटर में भी चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू से हैं, सुरेंद्र चौधरी साहब। हाँ, सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे जम्मू से हैं। तो आपको लगता है कि पार्टी बोलने नहीं देती है? पार्टी सर जो भी है आपके सामने है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बंद ही पर्दे में रहने दो, वही अच्छा है। चैम्बर बड़ी खुल के बात कर रहा है आज। सर कोई ऐसी बात नहीं है, देखा है चैम्बर दबी आवाज में बात करता है। नहीं सर, चैम्बर में कोई दबी की बात नहीं है। हमारे प्रधान जी अरुण जी वो भी क्लियर कट कि हमने अपने व्यापारी भाई को कैसे इसको प्रफुल्ल करना है, कैसे इसकी मदद करनी है, कैसे इंडस्ट्री वाले के साथ चलना है, ये चैम्बर का कर्तव्य है। व्यापारी आज की डेट में सुखी है दुखी है? सर व्यापारी आज की डेट में दुखी है। चैम्बर क्या कर रहा है उसके लिए? सर चैम्बर उसके लिए लगा हुआ है, लेकिन ये एक आपदा देखो, आज हमारा कटरा बंद पड़ा हुआ है, वैष्णो देवी यात्रा बंद है। इतने दिन के बाद अभी तक वैष्णो देवी यात्रा नहीं हुई, हमारे टूरिस्ट यहाँ पे कहाँ से आएगा? क्या कर रहा है उसके लिए? किससे मीटिंग कर रहा है, किससे बात कर रहा है? चैम्बर अपनी रिप्रेजेंटेशन आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज रहे हैं हम, कि ताकि हमारी यहाँ पे कुछ सुनवाई हो। हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक हालात बने हैं, आप देखें हमारे जो नेशनल हाईवे पुल है वो भी अभी तक खराब है। अब सब सवाल ये है कि पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ अनिल गुप्ता साहब कि इंडिया मैच जीत गया है पाकिस्तान से। आपको लगता है ये मुबारक का है पात्र है या नहीं है? सर देखो ये मैच होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पहलगाम में जब ये घटना घटी थी, इन कायर पाकिस्तानियों ने जो हमारे 27 लोगों को वहाँ पे कत्लेआम किया था, उनकी याद में हमें ये मैच नहीं होना चाहिए था। किसने करवाया ये? सर ये देखो ये पॉलिटिक्स है, इसमें के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। चैम्बर दबी आवाज में आ गया? सर दबी आवाज में नहीं आया, लेकिन हमारे जो क्रिकेट कैप्टन थे उन्होंने टॉस जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन के साथ कोई शेक हैंड नहीं किया, हमारी टीम ने कोई शेक हैंड नहीं किया। इट मीन्स कि एक विरोध है। हमारी सेंटर की एक पॉलिसी है कि उन्होंने इनको बोला हुआ था कि आप मैच खेलो, लेकिन इनके साथ एक फ्रेंडली मैच ना हो, दूसरे तरह से हो। ये हाथ नहीं मिलाया, ये सब किया, ये तो प्लेयर का जेस्चर था, लेकिन ये मैच खेला क्यों गया, उस पर जवाब क्या है चैम्बर का? सर इसके मुझे पता है आपका कोई कसूर नहीं, चैम्बर का कोई कसूर नहीं, लेकिन चैम्बर की प्रतिक्रिया क्या है इसमें? चैम्बर सोचता क्या है? सर इसमें कोई पॉलिटिकल क्या स्कोप था, क्या किस लिए खेला गया, ये तो सरकार को ही पता होगा। लेकिन ये मैच होना नहीं चाहिए था। पता होगा बीसीसीआई को? ये हमारे लोगों के एक सेंटीमेंट से कि सरकार को इसके लिए ये मैच करवाना नहीं चाहिए था। नहीं करवाना चाहिए था। आपको लगता है कि वो सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं? हाँ जी, हमारे सेंटीमेंट्स तो हर वक्त हर्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पुरानी कहावत है, पता नहीं आप उसको सच बोलोगे या ठीक बोलोगे, ये मैच के रिलेटेड ही है जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है। आपको लगता है कि एक ताकतवर आदमी सारी दुनिया जीत लेता है, जी जी, अपनी औलाद के आगे हार जाता है? बिल्कुल सही बात। मैच भी इसलिए हुआ?
सर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जिस तरफ आपका इशारा है। हाँ, लेकिन सही है गलत है? मैं कोई ये आपकी लाइन में आपसे बात कर सकता हूँ, ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। सही है इशारा, गलत है? मैं बिल्कुल सही बात आपकी सर। इशारा सही है, गलत है? 100% सही है। सही है। ये बदकिस्मती है, ये हंसी का पात्र नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारी। उन 26 लोगों को आपने बुला दिया जो पहलगाम में शहीद हुए। आपने पूंछ के उन 16 लोगों को बुला दिया। मैच खेलने गए थे आप। ये तो प्लेयर्स ने अपना जस्चर शो किया। अनिल गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा कि आज चैम्बर खुलकर बात कर रहा है। अनिल गुप्ता जी, मैं आज इसलिए भी खुश हूं कि आप जैसे लोग जीते हैं। कम से कम दबी आवाज में बात तो नहीं करते हैं। सर दबी बात, अगर लोगों ने हमें कोई पोजीशन दी है, हमने अपने लोगों का विश्वास तो बरकरार रखना है। अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो आगे हमारी जो आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक कैसे पहुंचेगी? हमें बोलना पड़ेगा और अपने जम्मू के लिए बोलना पड़ेगा। चैम्बर महराज मलिक के लिए क्या सोचता है पीएससी को लेकर? सर वो एक पॉलिटिकल मसला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नो स्टेटमेंट। ठीक है, बढ़िया, आपका जवाब हमें पसंद आया। एक और चीज़ सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इंडस्ट्री जम्मू में फले फूले, आपका व्यापारी खुश रहे, दुकानदार खुश रहे, लेकिन वो खुश नहीं है आज की डेट में। उसका काम ज़ीरो है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है। इससे आपका ट्रांसपोर्टर परेशान है, दुकानदार परेशान है, ढाबे वाला परेशान है, यहाँ का लोकल दुकानदार परेशान है। वैष्णो देवी तक ट्रेन पहुँच गई, श्रीनगर तक ट्रेन पहुँच गई। किस तरह से अपने व्यापारी को चैम्बर इसमें बाहर निकालेगा? क्या कुछ है इसके पास प्लान? सर चैम्बर का यही प्लान है कि चैम्बर जो हम तो जम्मू ने हमें मैंडेट दिया है, हम जम्मू के लिए बोलेंगे। तो कश्मीर के पास एक नेचुरल ब्यूटी है, लोग वहाँ पे खुद जाते हैं। आपने देखा इतनी मिलिटेंसी कश्मीर में रही, उसके बाद भी कश्मीर रिवाइव पे आ गया। लेकिन जम्मू को रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो कैसे रिवाइव होगा? सर जम्मू को रिवाइव, जहाँ पे हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमें जम्मू के लिए कुछ अलग हट के सोचना होगा। जहाँ पे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डेवलप करना होगा। आप देखें जो सरकार है, पिछली सरकारें भी थी, इस सरकार में भी जो हमारे जम्मू में टूरिज्म के प्रोजेक्ट आते हैं वो 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल पूरे नहीं होते हैं। हमें वो प्रोजेक्ट दिए गए, जैसे आपका तभी लेक रिवर हमारा फ्रंट है, वहाँ देखो कितने साल हो गए हैं सर। क्या बनाया वहाँ पे बनाया गया और बना क्या है? सिमट। सिर्फ लोगों को हमें ये आपको लेक व्यू दे रहे हैं। सर क्या बात, हमें वही प्रोजेक्ट दिए गए जो पूरे ना हो सके और हमारा टूरिज्म पिछड़ा रहे। हमेशा बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी चिल्लाती रही कि जम्मू को एक्सप्लोर नहीं किया गया, जहां डेवलपमेंट नहीं हुई। आज पंचायरी में क्या किया आपने, डोडा भद्रवा में क्या किया, किश्तवाड़ में क्या किया, जो इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरती है वहाँ पर। पदरी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं, स्रोनीसर है, मानसर है। हमारा आपको वहाँ जाकर आरती करने से टूरिस्ट नहीं आएगा वहाँ पर। पत्नीटॉप हमारा खत्म कर दिया, खत्म हो गया। वहाँ घोड़े की लीद मिलती है, बस घोड़े की लीद मिलती है। आप ये देखें पत्नीटॉप, ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी जाएं 100 किलोमीटर पे ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा जो 10 डिग्री का टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा, वो सिर्फ पत्नीटॉप है। पत्नीटॉप को डेवलप नहीं कर सके। ये सीबीआई के केसों से लोगों को निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए कि जम्मू का जो व्यापारी है, जब यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म आएगा तो पैसा भी आएगा। उनकी यही मर्जी कि जम्मू का व्यापारी जो है आगे ना बढ़ सके। आज इंडस्ट्री जो है, लेकिन पिछले 10-12 साल से तो बीजेपी के लोग हैं जो जम्मू के हितैषी हैं। ये क्यों नहीं किया इन्होंने 14 से लेकर अभी तक 26-25 तक? बिल्कुल सही बात है, ये हमारी सरकार है। मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। किस लिए दिया? कि डेवलपमेंट के लिए हुई। अब वहाँ पे क्या कारण है? क्या डेवलपमेंट जम्मू में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। आप देखिए स्मार्ट सिटी का क्या हाल हुआ है। हमारे यहाँ पे जो साइकिल इन्होंने लाए थे, आज साइकिल ऐसे हो गए जैसे मलबे का ढेर बन गया। अमीर हो स्क्रैप में जा रहे हैं। अमीर कौन हुआ? अमीर जिन्होंने लाए थे ब्यूरोक्रेट्स। 2014 में जब कश्मीर में फ्लड आया, 10 मीटिंग्स यहाँ पे जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं कि वहाँ पे कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इस बार इस बाढ़ पीड़ित में एक मीटिंग नहीं हुई। यार हमारा व्यापारी वर्ग देने वाला है, लेने वालों में नहीं है। लेकिन सरकार का इस तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। पिछली बार जब सरकार ने 2014 में आया था, उसी वक्त हमारे डिपकाम ऑफिस से टेंडर इशू हुए थे कि वहाँ पे राशन भेजना है। लेकिन जम्मू में आज कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा अभी 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि मेरे से जितने पुलिस के लोग लेने हैं ले लो, मेरे हाथ में वही है, बाकी सब कुछ सरकार के हाथ में, और मैं उनके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट जब एलजी देता है तो इसका मतलब ये है
वो भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मैंने सब कुछ इनको दे दिया। जी जी जी। तो आपको लगता है कहीं ना सरकार फेल हो रही है? सर सरकार को सामने ही आज आपने पेपर में पढ़ा नहीं, पेपर में आज उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला है कि नेशनल हाईवे अगर आपसे ठीक नहीं हो सकता आप हमें दो, मैं ठीक करवा लूँगा। हाँ, इतना बड़ा बयान देना एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे उन्होंने एक कटाश ही किया है। कोई नेशनल हाईवे तो सेंटर के अंडर है, हाँ। एनएच जो है हमारा है वो सेंटर के अंडर है, और एक हमारे उमर अब्दुल्ला जी ये इसका बयान दे रहे हैं कि नेशनल हाईवे मेरे को दो। इट मीन्स कहीं ना कहीं पे कोई दरार है जो पार्ट नहीं जा सकती, इसको इकट्ठा करना चाहिए और हमारे जम्मू के लोगों के लिए स्पेशली कुछ ना कोई पैकेज आना चाहिए, कोई रिवाइवल आए, कोई ऐसा है कि जहाँ पे लोग फ्रोली हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे, ईमानदारी से जवाब देना। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब जम्मू से आते हैं तो फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों हो रहा है? सर देखिए, मजबूर है वो भी? सर मैं आपको क्लियर एक ही बात बोलता हूँ, मजबूर नहीं है। जिन्होंने उनको डिप्टी सीएम का ओहदा दिया उन्होंने उन्हीं का सोचना है। क्लियर बात तो ये है। अगर कुछ जम्मू के बारे में सोचा तो ओहदा न छिन जाए, बस एंड में यही है। अनिल जी आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया आज, बड़ा अच्छा लगा आप, क्योंकि सच बोला आपने और मुझे लगता है कि चैम्बर खुलकर बोला है आज। सर बोलने ये टाइम ही बोलने का, हमने अपने लोगों अगर आप भी चुप रहे तो फिर बेइंसाफी होगी, बेइंसाफी होगी, बेइंसाफी होगी जम्मू के साथ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनिल गुप्ता जी से मैंने बात की और बड़े ही बेबाक होकर इन्होंने जवाब दिए। क्या लगता है आपको? सच यही है, सच यही है जिसको लोग कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं लेकिन बंद कमरों में बुलंद आवाज में इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।